गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको कल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता रहा था, तो उसमें आगे समझिए। तो अब हम बात करते हैं एंगल के बेसिस पर। ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंगल के बेसिस पर भी। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे बेस ऑफ एंगल के बेस पे, एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, DEF नाम दे दिया मैंने इसको। मान लो ये एंगल है हमारा 40 डिग्री, ये एंगल है हमारा 70 डिग्री। तो बचा कितना हमारा 11, ये भी कितना बचा 70 डिग्री, या कुछ और ले सकते हैं। तो अब ये है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल और ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 0 और 90 डिग्री के बिटवीन हो तो वो हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसके तीनों एंगल 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो कोई सा भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो अब 90 डिग्री की जो ऑपोजिट यहाँ से, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसको हिंदी में हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे इस तरह से समकोण त्रिभुज। तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इस 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, और इसको हिंदी में बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब इसमें यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है, पाइथागोरस थ्योरम है वो, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें क्या होता है कि ये थ्योरम हमसे ये कहती है कि h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस कि b का स्क्वायर। जो 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है, उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको शॉर्ट में b नाम दे रहे हैं, इसको शॉर्ट में p नाम दे रहे हैं, और इसको क्या नाम दे रहे हैं? h नाम दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बचा हमारे पास में ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब क्या बचा हमारे पास? ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये 6 टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब बचा हमारे पास ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। जैसे इसको नाम दे दिया हमने DEF। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री से ग्रेटर देन है। यानी कि एक एंगल ओब्ट्यूस होता है। ओब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 और 180 डिग्री के बिटवीन एंगल होता है, उसे हम ओब्ट्यूस कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 130 डिग्री। मान लो इसको ले ले रहे हैं 40 डिग्री, और इसको ले रहे हैं यहाँ पे, कितना बचेगा हमारे पास? 10 डिग्री। ये कितना बचा हमारे पास? 10 डिग्री। अब इसमें एक एंगल, ये हमारा ओब्ट्यूस अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसमें बात निकल के आती है, एक और बात और समझाना चाहूँगा मैं इसमें कि एंगल ई जो है
यानी यहाँ पे हम कहेंगे 130 डिग्री एंगल इससे ग्रेटर देन है 10 डिग्री से। तो 130 डिग्री की जो अपोजिट साइड है DF जो है वो ग्रेटर देन होगी इस 10 डिग्री के अपोजिट साइड DE से। एक बात यहाँ से फिर हम कहें यहाँ पे 130 डिग्री एंगल जो है वो ग्रेटर देन है 40 डिग्री से। तो फिर 130 डिग्री के जो अपोजिट साइड है DF वो ग्रेटर देन होगी अब 40 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास EF इससे। यानी कि ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो हमें ये पता चली यहाँ पर कि ये 130 डिग्री एंगल इन दोनों से ग्रेटर देन है, तो ये जो साइड है DF इन दोनों साइडों से भी ग्रेटर देन होगी। तो DF DE से भी बड़ी है और EF से भी बड़ी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैंने ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको बताए। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में और एक और चीज़ हम कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो हम इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं और इक्विलेटरल है ही उसका नाम जो है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कि ये 130 डिग्री है, अब इसमें से अब जैसे मैंने एक और लिया, हाँ इस तरह से हम इसका नाम तो फिलहाल अधिक कोण त्रिभुज है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से और नाम दे सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ये 130 डिग्री है और ये D और ये हो गया E पॉइंट, ये हो गया F पॉइंट हमारा। तो अब इसमें ये जो एंगल हैं, जैसे मान लो और इन दोनों को इक्वल लेता हूँ, तो ये मान लो इक्वल हो गए हमारी 25 डिग्री के। तो अब ये इक्वल हो गए तो ये एंगल साइड भी इक्वल होंगी। अब ये साइड भी इक्वल होंगी, तो इसको हम दो प्रकार से नाम दे सकते हैं, अधिक कोण समद्विबाहु ओब्ट्यूस, इसको हम कह सकते हैं ओब्ट्यूस, आइसोसेलिस बोल देते हैं इसको, आइसोस्केल भी बोल देते हैं, आइसोस्केल SCLE ट्रायंगल। तो इसको हम कह सकते हैं अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में हम ये कह सकते हैं ओब्ट्यूस आइसोसेलिस। अब इसके साथ ओब्ट्यूस तो ये है ही है, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अब ये आइसोसेलिस हो गया क्योंकि इसकी दो साइड और इक्वल हो गई आपस में। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, इसलिए मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इन्हें समझिए आप। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये थे इसमें जो है बुक में, इस लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में आए हुए हैं क्वेश्चन। एक तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है, ये फिगर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। हाँ ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट और इसको आगे बढ़ा दिया है और ये इस तरह से और इसको इससे मिला दिया है। तो ये C पॉइंट है और इस तरह से हमें दे रखा है ये, और इसमें हमें दे रखा है AB जो है ये साइड AC के इक्वल है, AB इक्वल टू AC, और D जो पॉइंट CB, D जो है पॉइंट लिया गया CB को प्रोड्यूस करके जो है। तो अब इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें AD ग्रेटर देन AB, B ऑप्शन दे रखा है हमें AB ग्रेटर देन AD, और C ऑप्शन दे रखा है BC ग्रेटर देन AB, और D ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, लेकिन इसमें ये फिगर हमें स्वयं ही दिया हुआ है कि ये एंगल ओब्ट्यूस एंगल दे रखा है। इसमें इसको इस तरह से दिखाया गया फिगर को कि ये हमारा एंगल कैसा है, ओब्ट्यूस एंगल है। तो जब ये ओब्ट्यूस एंगल है तो ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया इससे इसके ऑपोजिट साइड ये हो गई और ये ओब्ट्यूस एंगल है, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक्यूट एंगल हो गई। तो अब ये जो साइड है यानी ये एंगल जब ओब्ट्यूस है यानी हम कह सकते हैं एंगल ABD जो है वो ग्रेटर देन है इससे या इससे। तो ये लिया मैंने मान लो ADB से, एंगल ADB से, तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड आ रही है हमारी AD और इस ADB के ऑपोजिट साइड आ रही है AB। तो AD AB से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, या तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन, और AD यहाँ पे AB के स्थान पे हम AC भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है, या इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों में से ये आंसर दोनों सही हैं। तो ये
ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है ये इन दोनों से हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी, क्योंकि ये एंगल इन दोनों एंगलों से ग्रेटर देन है। ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर AD जो साइड है वो AB से भी ग्रेटर देन है, और AD AB के स्थान पर मैंने यहाँ पे A से पुट कर दिया है। तो इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए। तो AD ग्रेटर देन AB ये आ रहा है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसके ये ऑप्शन यहाँ पर कैसा है हमारा, करेक्ट है। तो मैंने आपको ये बताना चाह रहा था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझाया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मैं अलग से ये चीज़ और समझाई, आप ये समझने वाली पॉइंट है जो है, तो आप इसको सही तरीके से समझ के चलें। अब इसमें एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और दे रखा है हमें, इसे समझिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम विच कैन बी, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और था, किधर गया, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो। देखिए अब इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब ये है क्वेश्चन हमारा, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, ये दे रखे हैं हमें 3:5:7। फिर उसके बाद दे रखा है द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल हमें दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल है, तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद दे रखा है हमें बी ऑप्शन दे रखा है एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, फिर सी ऑप्शन दे रखा है हमें इसमें एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, फिर डी ऑप्शन दे रखा है हमें एन आइसोस्केल्स आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ये रेशो दे रखा है, तो ये इसको मैंने सॉल्व करना आपको बताया था, इनको अलग अलग लिख सकते हैं एंगल्स को इस तरह से। अब इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इनका सम कर दिया, इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 7 और 5 12 और 3 15x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 118/15, तो 15 बन जाए 15 2 या 30, तो x की वैल्यू 12 निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 3x में, तो 3 × 12 ये एंगल आ गया 36 डिग्री। फिर इसमें पुट करेंगे 5x में, तो 5 × 12 ये निकल के आ गया 60 डिग्री। और फिर 7x में पुट करेंगे तो 7 × 12 ये निकल के आ गया 84 डिग्री। अब ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड थे, इसलिए मैंने ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप बताए थे। 2 क्वेश्चन से रिलेटेड आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो, फिर भी एक बार इनको ज़रूर समझ लें। आज के लिए थैंक यू।